सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक अपना सीरीज नेवी एयरफोर्स के लिए। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, आप दोनों इससे तैयारी कर सकते हैं। आज हम फिर से अपने चैनल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम एब्सेंट चल रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी की वजह से हमें एब्सेंट होना पड़ा, लेकिन अब हम फिर से एक नई एनर्जी से कार्य करेंगे और आप कैसे साथ देंगे और आप भी हमारा साथ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो चीज है श्रृंखला, सीरीज रीजनिंग का टॉपिक है। ऊपर लिख देता हूं हमारा नाम श्रृंखला। ये टॉपिक चलने वाला है सीरीज। जैसे कि आप जानते हैं सीरीज क्या होती है, एक कर्म निर्मित वर्णमाला होती है जो हमें दी जाती है। क्वेश्चन में हमें इसके क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए क्योंकि ये हमारे आते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, आप आपने जैसे पढ़े होंगे, वैसे तो आप पढ़ते ही हैं लेकिन आप ऐसे हमेशा अक्सर पढ़ते हैं। जैसे आपको बोल दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सिखाया, आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल इस प्रकार से आपको दे रहा हूँ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे, ऐसे नहीं आते, इतने इंटेलिजेंट आप हैं। तो देखिए, पता है ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज कहलाती है। सीरीज एक कर्म निर्मित वर्णमाला होती है जिसमें से कुछ अक्षर छिपे हुए होते हैं और उनको हमें पहचानना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहली सीरीज स्टार्ट है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो 6, 9, 13, 18, 24। ये कुछ एग्जाम्पल है। हमें ये बताना है कि इसके बाद में क्या क्या आएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नोट करने हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है कि सर यहाँ पे क्या आने वाला है। यदि आपको पता हो तो सोचिए, यदि नहीं पता हो तो ऐसी वीडियो देखते रहिए। चलिए, तो अपने पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के मुख्य क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इन्हें करने का आसान तरीका, वैसे तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, हमें टाइम की वजह से बचत करनी पड़ती है। अंतर देखिए इसमें कितने का है, क्या 3 का अंतर है। 9 और 4 13 क्या 4 का अंतर है। 13 और 5 18 क्या 5 का अंतर है। 18 और 6 24 के 6 का अंतर है। तो एक ये सीरीज चली गई, एक सीरीज चल रही है ये 3 4 5 6 7। तो आगे ऑलरेडी 7 आने वाला है। तो देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं 7 जुड़ेगा इसके अंदर 24 के अंदर, तो क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पे जो एक छिपी हुई जो हमें खालिस्तान दे रखा है, उस खालिस्तान के अंदर 31 आने वाला है। इजी है, कुछ हार्ड भी मिलेंगे कुछ इजी मिलेंगे। वैसे बेसिक तौर से नेवी एयरफोर्स में इतने हार्ड नहीं दिए जाते हैं, इजी दिए जाते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं दिए जाते हैं, लेवल तक के दिए जाते हैं, एवरेज। अब मुझे जरा ये बताना, 2 किस बच्चों को इसका आंसर आता है। पता तो आंसर दीजिए वरना देखिए। इसमें 4 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, ये 39 है, इसमें 16 का अंतर है और इसके अंदर 32 का अंतर है। तो आने वाला अंतर आप बताइए क्या होगा। भाई इजी है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। जोड़ दीजिए इसके अंदर 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 6 13, 135 का आंसर हो जाएगा। आराम से इजीली हम आंसर कर सकते हैं। इसे सीरीज कहा जाता है, ये श्रृंखला है, इसी पैटर्न से श्रृंखला चलती है। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगला क्या है,
2 15, इसके अंदर वो कितना गैप दिख रहा है 13 का, इसके अंदर 26 का, इसके अंदर 39 का। तो अब यहाँ पे क्या होगा 13, इजीली 13 का पहाड़ा चल रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो 13 चौक क्या होते हैं 13 4 जा 52, इजी है 52 जोड़ो 2 8 और 5 13, तो 132 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक सीरीज चलती है, इस सीरीज को हम करते हैं। अगला है कितने गैप है, क्या 30 का गैप है, क्या 60 का गैप है, वापस कितने का गैप है 30 का गैप है, वापस 60 का गैप है, तो इस बार क्या किसका गैप होगा, सीरीज रिपीट हो रही है, वही टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो आराम से 30 का गैप आने वाला है, 30 जोड़ो 5 7 3, इजीली हम कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बताइए कितने गैप दिख रहा है आपको, अब कहोगे सर गैप तो मैं दिख रहा है, लेकिन कई कई जो बच्चे पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं सर आगे इस गैप का काम नहीं चलने वाला, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 3 plus 1, 3 2 जा 6 plus 1 7, और 7 3 plus 3 कर दूं, क्या बात सही है क्या, into 3 plus 3, 7 3 जा 21 और प्लस 3 24, इसको 3 से गुणा कर दूं और प्लस से 5 जोड़ दूं, क्या श्रृंखला विषम में तो जुड़ रही है और 3 का गुणज कंटिन्यूबल चल रहा है। तो इसी प्रकार इसको मैं गुणा करता हूँ 3 से, और इस बार क्या जोड़ूंगा, इसमें 7 जोड़ूंगा, और नंबर 7 जोड़ूंगा और चल रहा है, तो इसको मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा, चलिए इसे गुणा करते हैं, आप कीजिए गुणा, बताइए टाइम लीजिए, बताइए गुना करके जो आंसर आएगा उसे आप नोट कर दीजिएगा, ऐसा ना। चलिए इसे को बता सकता है क्या आंसर होने वाला है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है इसका आंसर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर। क्या देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, एकदम सही जुड़ रहे हैं, ये गलत जुड़ रहे हैं, तो मैं 6 का जोड़ूंगा, यदि ये सही है तो मैं 6 का जोड़ूंगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो क्या 144 नहीं आएगा, 6 और 6 12, 1 3 और 1 4 का 1, तो इस प्रकार से हमारी सीरीज चलती है, और सीरीज को सीखना कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, इनकी प्रैक्टिस हम जितनी अच्छी करेंगे इसी प्रकार से हमको ये आने में लग जाएंगी, और इजी है, कुछ क्वेश्चन पर हम और भी गौर करने वाले हैं, ये तो कुछ इजी टर्म्स थी, ज़्यादा लेवल इतना ही होता है, इससे ऊपर लेवल वैसे जाता नहीं है, लेकिन थोड़े से उच्च लेवल के आपको और ज़्यादा करवाए जाते हैं, वो ईजी हैं, तो चलिए हम उसको भी करते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हैं, इन्हीं को इस सीरीज मेथड से हम करने वाले हैं, तो ये इजीली ये थोड़े से बेसिक से थोड़े से ऊपर लेवल के आ जाते हैं, ज़्यादा ऊपर के लेवल तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, शरीर में तो सारा काम यहाँ पे कॉमन सेंस का ही होने वाला है, मैथ तो बहुत कम ही काम आती है, जिसको आती है जितनी तो 10वीं वाली मैथ ही काफ़ी है प्रत्येक के लिए। तो चलिए इसको करते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे दो दो आ गए हैं, इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका मेथड थोड़ा सा दूसरा है, हमें थोड़ा सा ऊपर का सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल का सोचना पड़ेगा, इसके लिए हम उस प्रकार से जाएंगे तो ये आंसर नहीं आएंगे। तो हम देख लेते हैं इन 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 यदि ऐसी कोई श्रृंखला आ जाती है तो पहले ध्यान से सुनिए, पहले का दूसरा यानी इसका दूसरा न छोड़कर तीसरे से हम बात करने जाते हैं। तीसरे से देखेंगे यदि उनका योग यानी उनका आपस में सलाह मशवरा अच्छा बन रहा है तो हमारा काम बन जाएगा।
अब कहोगे सर सलाम मशवरा मतलब हम कुछ समझे नहीं, समझिए इजी है। इसके पास मैं चलता हूँ, ये बोल रहा है +3 होंगे तो 5 होंगे जी, इसको छोड़ के यहाँ पे चलता हूँ, 3 +3 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 8 आनी चाहिए। चलिए लिख दिया हमने एक बार, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ऊपर चलूंगा, ये बोल रहा है कि हमें +3 आने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ, तो फिर 11 आनी चाहिए साहब। चलिए आपकी बात सही है, +3 बन रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर वाला जोड़ा, क्या अगला जोड़ा +3 का बन रहा है? यदि बन रहा है तो हम यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11 लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इधर से चलता हूँ, इसको छोड़ के मैं चलता हूँ, क्या +3 का जोड़ा बनता है? जी सर बनता है, क्यों नहीं बनता? यहाँ पे 6 + 3 क्या 9 होते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होते, हमेशा से होते हैं और आज भी होंगे। तो क्या यहाँ पर 9 और 3 12 होते हैं? जो सीरीज थी वो +3 की ऊपर से देख लो तो भी सही थी, नीचे से देखा तो भी सही थी। तो हम यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11 इसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम अगला करने वाले हैं। इसके और इसके अंदर अंतर देखिए, यदि आप इसके अंदर अंतर देखेंगे तो 111 का अंतर आएगा इसमें। और वैसे तो ये इजीली हो जाना चाहिए आपसे, क्योंकि 111 का अंतर आ रहा है वो तो चलती सही बात है। 111 का अंतर सबके अंदर 111 का अंतर है, ये फर्स्ट मेथड है। इससे इजी मेथड और देखिए, 1 2 3 4 क्या रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे 5 लिखना चाहिए। ठीक है सर, अगली भी सीरीज ऐसी ही होनी चाहिए, सारी जो 3 संख्या है सभी में, तो तीनों संख्या उसी सीरीज से चलनी चाहिए जिस क्रम वाइज से पहली सीरीज चली थी। 1 2 3 4 5, यानी अंतर एक का चल रहा है तो एक का अंतर इनमें होना चाहिए, तभी वो सीरीज मेरी सही है, अन्यथा मैं ये मेथड नहीं लगा सकता। इस बात को आप कान खोल के सुन ले। 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ। अगला देखते हैं, चलो 2 सही आ गई, क्या तीसरी सही है मेरी? 4 5 6 7, सर ये भी सही है, तो ये सही है, तो सर मेरा आंसर भी सही है। और इससे कोई नहीं करना चाहे, इन सब में 111 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे भी 111 जोड़ लीजिए साहब, इसके अंदर 111 जोड़ लीजिए, इजी से कर सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन भी शानदार है, अभी जैसे हमने किया था, रिपीटेशन सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है ये भी। इनका अंतर कितने का? 8 8, इनके अंदर भी 8 अंतर, लेकिन इनके अंदर सर 8 का नहीं है, इनके अंदर 16 का है। देखिए 7 और 6 13, 1 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 है, क्या इनके अंदर भी 16 का डिफरेंस है? बिल्कुल सर है, लेकिन इनके अंदर सर 24 का डिफरेंस है। तो देखिए चूंकि ये सीरीज दोनों तरह से रिपीटेशन हो रही है, तो अगले के अंदर भी 24 का ही डिफरेंस होगा। मैंने कहा था ना सीरीज इस पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर से आधारित है सीरीज, तो इसी प्रकार से चलेगी। और वैसे भी 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 24 एक टेबल ग्रुप में चल रहा है, 8 के टेबल ग्रुप में, इजी है, कर सकते हैं। चलो लिख सकता हूँ। अब कोई सर यहाँ पे की डिफरेंस पता चलो, कोई छोड़ लेते हैं, 7 टर्म में आएंगे 97, इसका आंसर होगा, इसका आंसर 97 होगा, देख लीजिए, और इसका आंसर ये देख लीजिए, आंसर को ध्यान रखिए भाई, इनका आंसर है। अब चलिए अगला करते हैं, किसी को समझ में आएगा, कोई बच्चा जो कर सकता है तो रियल में कमेंट जरूर करना। यदि वो इस क्वेश्चन को समझ सकता है वो बच्चा, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, अपने आप को आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा मानेगा कि वो कुछ बेस्ट करके दिखा सकता है यदि वो पढ़े तो। यदि वो बच्चा समझ गया इस क्वेश्चन को, कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लिखता जा रहा है ये, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 अंठे 24 होते हैं, होते नहीं होते, तो 56 इसका आंसर होगा। बहुत इजी था ये, बहुत ही शानदार था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 अंठे 256, बहुत इजी था, मतलब आराम से इसको बनाया इसने।
तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कितना गैप लग रहा है आपको इसके अंदर, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए। पहले क्वेश्चन को, उसका आंसर जाने से पहले उसको सोचना बहुत जरूरी है, हमें सेल्फ स्टडी करनी है। चलिए करते हैं हम इसको। गुणा 2 कर दूं तो 18 जाएगा, गुणा 3 कर दूं तो क्या 54 आ जाएगा, गुणा 4 कर दूं तो क्या 256 आ जाएगा। तो इसी प्रकार गुणा 5 कर दूं तो क्या जाएगा 30, इधर से आ जाएगा बड़ी इसका आंसर। अरे 6 पंजे 30, कैरी 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, इजी है। गुणा 3 देखो, इस बार गुणे की सीरीज चली है, गुणनफल की सीरीज चली, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चली। तो हमें इन सीरीज को लगा के देखना पड़ता है। वैसे रियल में ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो हमें आंख ऐसे देखते हैं ना, आप कहोगे सर आपको कैसे याद होगा, जैसे याद होने से कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि याद हो चाहे न हो, इसे कोई जरूरी नहीं है। अरे इजीली आराम से याद हो जाता है, कोई ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम के हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो हमें ऐसे नजर आ जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था और बहुत शानदार टॉपिक है, इसे ज़्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है, इसे मैं लंबा खींच ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहता कि भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत नंबर का है। 2 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, ओके। तो इसी प्रकार से हम इनको कर सकते हैं और हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, हम इसे कर देंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता था। ये सीरीज बहुत ईजी है, ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, रीजनिंग का इजी टॉपिक माना जाता है, इसलिए उसको मैंने पहले लिया है नेवी एयरफोर्स के लिए। तो अदर एग्जाम के लिए ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो आप ऐसे हमें सपोर्ट करिए और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और आपका सहयोग देंगे और आप हमारा भी सहयोग करना, और ऐसे मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम छूने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।